जैसे ही महिलाओं का 9 मंथ लगता है, आपका भी अगर 9 मंथ लग चुका है तो इस टाइम आपकी जो सोच जा रही है वो केवल और केवल जा रही है लेबर पेन को लेके कि कितना लेबर पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे, कितना तेजी से होता है, क्या आप वो लेबर पेन बर्दाश्त कर पाओगे। और फिर कुछ ऐसी आस पड़ोस की महिलाओं से आप उनका एक्सपीरियंस जान लेते हो जिनका बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एक्सपीरियंस, तो आप ऑलरेडी फिर डर जाते हो कि अब कैसे होगा। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में भी चल रहा है और आपको भी नॉर्मल डिलीवरी के जो दर्द होते हैं उनसे डर लग रहा है और आप सिजेरियन डिलीवरी नहीं करवाना चाहते, तो आपके लिए आज मैं एक ऑप्शन लेकर आई हूँ। वो होती है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, जिसे एपिड्यूरल डिलीवरी भी बोला जाता है। वो क्या होता है कि आपकी होती नॉर्मल डिलीवरी ही है लेकिन वो बिना दर्द के होती है। तो आज इसी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर किस कंडीशन में कैसे करते हैं पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, जिससे कि आपको दर्द का पता ही नहीं चलता है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाती है। तो चलिए फिर जानते हैं हम डिटेल में। बाकी ठंड काफ़ी पड़ रही है तो प्लीज़ अपने आप को ठंड से बचा कर रखिए। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम इसका प्रोसेस जानते हैं कि कब की जाती है, कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि नेचुरल जो आपको लेबर पेन आ जाता है, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया 9 मंथ के आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, कभी भी आपको 9 मंथ में लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो आपका लेबर पेन है वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मेरा मतलब है कि आपको हर 10 मिनट में 3 से 4 बार तक कॉन्ट्रेक्शन मतलब संकुचन आ रहे हैं, एकदम से जो तेजी वाला पेन आता है वो आ रहा है। तो इसी कंडीशन में फिर पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होती है पहले ही। जब आप 9 मंथ के चेकअप के लिए जाते हो तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि मुझे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मैं वही चाहती हूँ, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कुछ आप डॉक्टर से क्लियरली बात कर लीजिए। डॉक्टर आपको सलाह दे देगी। कब सलाह देगी? जब आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको बोल सकती है कि आप एपिड्यूरल मतलब कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो। तो अगर डॉक्टर आपको हरी झंडी दे देते हैं, मतलब हाँ बोल देते हैं कि आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरे तरीके से कैपेबल हो, कोई प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी में नहीं है। एक्चुअली जो होता है ना वो लास्ट अल्ट्रासाउंड से होता है। अगर बच्चे की पोजीशन सही है, आपकी बॉडी में एच भी सही है, पानी की मात्रा सही है, सब कुछ बढ़िया है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें, तो फिर डॉक्टर आपको हाँ बोल सकती है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आपको 9वें महीने में लेबर पेन आया, आपको एक्टिव लेबर पेन चल रहे हैं, मतलब हर 10 मिनट में 4 से 5 बार तक आपको लेबर पेन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव लेबर पेन में हो, मतलब लेबर पेन आपका सही तरीके से आ चुका है। अब ऐसे में ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, पहले से डॉक्टर से बात हो चुकी है तो इजीली सब कुछ सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फिर आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है जब आपका एक्टिव लेबर पेन चल रहा होता है। तो फिर उसके बाद आपके पीठ के निचले हिस्से में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि एक प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू आपकी रीढ़ की हड्डी में दवा डाली जाती है। ये दवा जैसे ही चारों तरफ फैलती है तो आपकी कमर का जो निचला हिस्सा है वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। ये 100% सुन्न नहीं होता है, मतलब 100% आपको दर्द रहित नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा महसूस दर्द आपको होगा। 100% नहीं कह सकते कि आपको 100% ही दर्द नहीं होगा, थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल नाम मात्र दर्द आपको महसूस शायद हो सकता है। फिर इस तरीके से डॉक्टर आपको धीरे धीरे पुश करने के लिए बोलती है टाइम टू टाइम पे। और जब आप तेजी से पुश करते हो, आपको ऐसे पुश करना होता है सेम जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी में करते हो, कि आपको जैसे कि कुछ फंसा हुआ है, जैसे कि आप पॉटी पास करते हो, आपको जब कब्ज हो जाती है तो आप तेजी से जोर लगाते हो, ऐसे ही आपको बाहर की तरफ जोर लगाना होता है जिससे कि कोई चीज़ फंसी है वो बाहर की तरफ आ जाए। अगर ऐसे में ज़रूरत होती है कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है और चीरा लगाना पड़ेगा आपके पेरिनियम एरिया में, मतलब प्राइवेट पार्ट एरिया में, तो फिर ऐसे में डॉक्टर एक चीरा भी लगा देते हैं और टाँके भी लगा देते हैं और बेबी की आसानी से डिलीवरी भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता। इसमें ये होता है जब ये एनेस्थीसिया आपके पीठ के निचले हिस्से में दिया जाता है तो इसका असर काफ़ी टाइम तक रह सकता है, एटलीस्ट 24 घंटे तक रह सकता है। तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो एपिड्यूरल मतलब कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपके मन में सवाल होगा कि ये सेफ है बच्चे के लिए या नहीं, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होती है, इसमें किसी भी तरीके की साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसका एक फ़ायदा और होता है कि अगर एंड टाइम पे मान लो
कोई दिक्कत हो गई और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आ गई तो डॉक्टर हैंड टू हैंड सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि अलग से एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है और इजीली आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई डिलीवरी होते टाइम, बच्चे की धड़कन रुक गई, कोई भी, भगवान ना करे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, बट ऐसा हो जाता है बहुत सारे केसेस में, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फिर सिजेरियन में नहीं होती है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। तो अगर आपको भी नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से डर लगता है तो आप अभी जाके, अगर आपका 9 मंथ लग गया है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में अच्छे तरीके से जानिए। और सिजेरियन सच में नहीं कराना चाहती हैं आप, तो आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का सहारा ले सकते हो। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।